बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एएस टेस्टी फूड्स के साथ आयशा सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैंने खेतों से या ऐसे माहौल से शुरुआत क्यों की। तो जी फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ गांव का ऐसा माहौल जिसे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो यकीन जानिए उन्हें अपने बचपन की यादें जो हैं वो उनके माइंड में एकदम से आ जाएंगी। आज की जो रेसिपी है उसके लिए हमें कुछ खेतों से चाहिए था, तो इसलिए मैंने खेतों से शुरुआत की है। हमें यहाँ पे ये चीज़ मुझे चाहिए थी अपनी रेसिपी के लिए। तो ये जहाँ मकई की काश्त होती है तो उसके अंदर एक बीज अलग से कुदरती तौर पर जो है वो मकई के अंदर ये अलग से काश्त होती है इस चीज़ की। ये मुझे चाहिए था। इसे पंजाबी में जो है वो तांदला बोलते हैं। तो इसे मैं रोटी में लगाना और काटना और साफ़ करना सारा आपको मेथड बताऊंगी। जो प्योर विलेजर्स थे, जो विलेज छोड़कर अब शहरों में आ चुके हैं, उनको तो तकरीबन बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी, क्योंकि उन्होंने ये रेसिपी बाद में अपने बचपन के बाद कभी नहीं देखी होगी। अगर वो चाहें, जिसके पास अवेलेबल हो, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी है जी। तो मैंने वहाँ से ये जो तांदला था वो मैंने मंगवा लिया है। तो मैंने इसको जो अम्मी के हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि आज की रेसिपी अम्मी जो है वो बना रही हैं, जो मेरी सास हैं। तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं था, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी पेटल्स जो हैं वो जस्ट अलग कर लेनी है। कोई भी फूल आपने इसके अंदर जाने नहीं देना, ताकि फूल जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो फिर उसका जो है वो बहुत बुरा सा जायका आएगा। तो ये जस्ट पेटल्स निकाल के आपने उन्हें अच्छे से पानी टैप वाटर से वॉश कर लेना है, ताकि कोई भी मिट्टी या जरासीम जो भी इनके ऊपर थे वो सारे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, इसके लिए हमें चाहिए थी सब्ज़ मिर्चें। तो इनके ऊपर से ये उतार के तो अलग से हमें जो है वो मिर्चें वो एक टोकरी में डाल ली हैं। तो नेक्स्ट बारी है, इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए। जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है बहुत अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करनी है जी। तो प्याज चाहिए थे। प्याज जो है वो हमने छील लिए हैं। इन्हें बहुत ही बारीक आपने काट लेना है। सबसे पहले जो हमने तांदला लिया था, धोकर रखा था, उसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हमने उसे सिलबट्टे में डालकर अच्छी तरह से जो है वो पीसना है। यानी मतलब इसका एक मिक्सचर सा जो है वो हमने तैयार करना है। मसाला ऐसी फीलिंग तैयार करनी है जो रोटियों के अंदर जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। आपने इसे ग्राइंड नहीं करना, आपने इसी तरीके से सिलबट्टे पे इसे पीसना है। तो ये देखो बहुत ही अच्छे से जो है वो एक मिक्सचर सा इसका बन गया है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये वो पेटल्स थी जी। तो प्याज जो हमने काट कर रखे थे उन्हें भी जो है वो इसी सिलबट्टे पे अच्छे से जो है वो पीस लेना है जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसका फ़ायदा ये होगा कि प्याज जो हो, ये सारा बैटर जो हमने तैयार करना है वो हमने कच्चा ही रोटी के अंदर इस्तेमाल करना है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा जी। तो प्याज जो है वो भी हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट बारी है जो हमने सब्ज़ मिर्चें काट कर रखी थी उन्हें करने की जी। तो उन्हें भी जो है ऐसे ही हम पीस लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। गांव के लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। उनके पास तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उनके अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उन्हें तो बहुत ही अच्छे से याद आ जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स से कैसे इन्हें फरमाइशी तौर पर बनवा कर ये रोटी खाया करते थे जी। तो ये देखें मिर्चें भी जो है वो मैंने हमारी पीस चुकी हैं। इसके अंदर हमने कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक 1 चम्मच ऐड किया है, उसके साथ सूखे धनिए का पाउडर और 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें सुर्ख जो है वो मिलाकर, और देन इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर आधी चम्मच के करीब। इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखें एक बैटर सा तैयार हो चुका है। बारी है इसके डो बनाने की, रोटी के लिए आटा गूंदने की। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आटा छानना होता है, ताकि इसके अंदर कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ हो वो निकल जाए। आटा छान के ये देखें हमने साइड पे कर लिया। तो इसके अंदर पानी डालकर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जैसे आम आटा गूंदते हैं ऐसे ही आपने इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है जी। तो आटा बिल्कुल वैसे ही आपने गूंदना। इसमें ऐड करना है आपने नमक, जो कि तंदूरी के पर जो भी रोटी लगाएं उसके अंदर नमक डाला जाता है, ताकि जो है वो रोटियां जब तंदूरी में लगे तो वो नीचे नहीं गिरें।
और अच्छे से साथ चिपक जाती हैं। तंदूरी पे जो भी आटा हमने लगाना होता है उसे गूंदने के लिए उसमें नमक ऐड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नमक ऐड कर दिया तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो गूंद कर, ये गंदम का आटा होता है, इसे जितना भी ज़्यादा गूंदें ये उतना ही ज़्यादा अच्छा और उतना ही मुलायम हो जाता है। तो जी आटा जो है वो तकरीबन गूंद चुका है। तो जी इसकी डो तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम कपड़ा देकर और इसे ढाँप कर रख देंगे। तो नेक्स्ट बारी है तंदूरी प्रिपेयर करने के लिए, रोटियां लगाने के लिए तंदूरी प्रिपेयर हमने कैसे करनी है जी। तो ये देखें तंदूरी जो है वो अम्मी ने छत पे लगाई हुई है पहले से ही। तो इसके अंदर हमने आंच दिलानी है, बहुत ही प्यार से जो है वो इसके अंदर लकड़ियाँ जो हैं वो जोड़ लेनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर मैंने ये लकड़ियाँ देखें जोड़ दी हूँ। और इसके ऊपर एक शॉपर मैंने रखा है ताकि इसके साथ जो है वो अच्छे से आग लग जाए इसके अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो तंदूरी को जो है वो 5-10 मिनट के लिए आग लगाकर छोड़ दिया गया। तो ये आग जो है वो अच्छे से भड़क रही थी। और अब ये तंदूरी 20 मिनट के बाद देखें रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अब हम रोटी लगाएंगे। ये देखें इसको लगाने के लिए आपने जैसे आम पराठा बनाते हैं गोभी वाला या कोई भी, उसी की तरह बिल्कुल छोटे छोटे दो जो हैं वो पेड़े बना लेने हैं। उसके अंदर जो है वो इस फिलिंग को आपने रखना है। बहुत ही इजी वे, जैसे हम आम रोटी तैयार करते हैं आम पराठा, देखिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसे हाथों की मदद से, ये कोई कुछ भी इसमें बेलन का काम नहीं है, ये हाथों की मदद से किया जाने वाला सारा काम है। देखें तो इसके अंदर लगा के ऊपर थोड़ा सा घी लगाया गया है और देन ऊपर से इसका दूसरा पेड़ा रख कर इसको ऐसे किनारे जो हैं वो इसके चिपका कर बंद कर दिए गए हैं। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये लगाने वाली भी बहुत माहिर हैं। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लगा कर जो है वो इसे बंद कर दिया। और हाथ की मदद से देखें बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी की दोनों साइडों पे पानी लगाकर चिपका दी गई है। और देखें रोटी बहुत ही जल्दी से पककर मिनटों सेकंडों में देखें रोटी पककर तैयार हो चुकी है। ये थी हमारी आज की स्पेशल तांदले वाली रोटी, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। जितनी मेहनत की है उतना ही मज़ेदार इसका लंच तैयार होगा। ये अपने निकाल के जो है फ़ौरन से इसके ऊपर घी लगाया जा रहा है ताकि जो है ये नरम रहे और इसे बच्चे भी आसानी से खा सकें। इस तरह की इजी रेसिपीज़ जो है वो आप भी घर पर ट्राई किया करें। ये विलेजर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक रेसिपी थी जो आज मैंने शेयर की। तो ये मैंने भी अम्मी से जो है ये रोटियां ले ली हैं। तो इनके ऊपर ब्रश की मदद से, मेरा तो हाथ जल रहा था, काफ़ी गरम गरम रोटी के ऊपर लगाना पड़ता है, तो मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो है वो हल्का हल्का सा घी लगा लिया। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल AS टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये रोटी जो है वो इसके साथ लस्सी हो तो ये उसके साथ और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो ये इसके लिए जो है वो हमने लस्सी भी तैयार करके रखी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले आप रोटी देखें कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट है। ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये तंदूरी वाली रोटी है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम, जैसे हम पराठा घी वाला तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। और अंदर से फीलिंग भी देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम ठंडी ठंडी लस्सी के साथ जो है वो सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी किस किस के साथ, ये आज की जो विलेज मेमोरीज़ जो मैंने आपको दिखाई हैं, आपने किस किस के साथ शेयर की, आपके पेरेंट्स को कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।